बात सोनभद्र की। सोनभद्र के पूरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इस्लामिक आबादी अधिक है या कम भी है, तो वहाँ भी झारखंड के बॉर्डर बिंडमगंज से शुरू होकर मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से होते हुए और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के मिर्ज़ापुर जनपद के अंत तक के इलाकों में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र दोनों ने काफ़ी एहतियात बरतने का निर्देश दिया और ताकीद करते रहे। हम बात करें घोरावल की, मिर्ज़ापुर सीमा से सटा हुआ, तो क्षेत्राधिकारी, यहाँ के उपजिलाधिकारी और प्रशासनिक पूरा अमला इसमें चाक चौबंद रहा। उसरहवा बस्ती से ये यात्रा शुरू हुई, घोरावल के मुख्खा मोड़ मुहाने से, और करबला तक पहुंच करके यात्रा का समापन हुआ। करबला पे जो क्रिया होती है वो पूरी हुई। बीच में देखें रॉबर्ट्सगंज में, गुरमा में, पूर्व इलाके बिहार से सटे हुए रामगढ़ के इलाकों में, अन्य जगहों पर शक्तिनगर, अनपरा के पूरे परिक्षेत्र में यह मुहर्रम का पर्व मनाया गया। हम बात करें इस्लामी वर्ष की, जिसे हिजरी कहा जाता है, तो हिजरी वर्ष का आरंभ इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने इस माह को अल्लाह का महीना कहा है। इस मास में रोज़ा रखने की खास अहमियत बयान की जाती है और नमाजों के बाद सबसे अहम नमाज तहज्जुद की होती है। उसी तरह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे उत्तम रोज़ा मुहर्रम का माना जाता है। तो यहाँ पे पूरा निकाला गया ताजिया यहाँ घोरावल के मुख्खा मोड़ उसरहवा बस्ती से निकाल करके और करबला तक पहुँचा। विभिन्न जगहों से, विभिन्न ग्रामों से ताजिया यहाँ इकट्ठी। यूपी के बरेली की, जहाँ भोजूपुरा के गांव मझौवा गंगापुर में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान डीजे बजाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं की दुकानों और घरों पर पथराव किया, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक बरेली क्राइम ब्रांच मुकेश प्रताप जी ने जानकारी देते हुए बताया कि ताजिया का जुलूस निकल रहा था। एक पक्ष को यह हुआ कि इस बार बहुत ज़्यादा डीजे लगे हुए हैं। डीजे इत्यादि लगे होने से उनकी वार्ता डीजे उतरवाने को हुई। बातचीत करके सकुशल रवाना किया जा रहा है। कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिन लोगों ने उत्पात करने की कोशिश की सख्त कार्रवाई की जाएगी। झड़प हुई थी थोड़ी सी तुरंत, लेकिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को सामान्य कर दिया है। जी कप्तान साहब, एसपी क्राइम साहब बताइए क्या मामला है। जैसे कि आप जान रहे हैं, ताजिए का जुलूस निकल रहा था। उस पर एक पक्ष को ये बात था कि इस पर बहुत ज़्यादा डीजे इत्यादि लगा है। उनसे वार्ता करके वो डीजे उतरवा दिया गया और बातचीत करके उसको सकुशल रवाना किया जा रहा है। और कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिन्होंने खुरापात करने की कोशिश करी है, उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सामने पथराव हुए हैं, यहाँ पर तमाम वीडियोज भी सामने आई हैं जिसमें लोग पथराव कर रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ देखिए, अगर जो झड़प हुई है थोड़ी सी, उसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुँच गई, स्थिति सामान्य कर दी गई है और सकुशल ताजिया निकल रहा है और स्थिति इसमें लॉ ऑर्डर की सामान्य है। जिन लोगों ने शरारत करी है उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई की जा रही है। विवाद का कारण क्या था, किस वजह से? आपने सुना नहीं, मैंने बताया। इन्होंने डीजे को लेकर के था कि डीजे इसमें ज़्यादा है और उस पर बात करके उसको कम करवा दिया गया था, क्योंकि मातम का त्यौहार है तो डीजे एक सीमित मात्रा में ही वो होना चाहिए, तो बता दिया गया। इस समय स्थिति सामान्य है और सकुशल ताजिया निकल रहा है। थैंक यू।
सभा से बताएं क्या हुआ पूरा मामला ये है कि मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक नया काम नहीं होता था। जब भी इन लोगों की इजाजत निकलती थी तो यहाँ से ये डीजे के साथ नहीं ले जाते थे, ढोल के साथ शांति से ले जाते थे। लेकिन आज इनने नया काम कर दिया, डीजे के साथ ले जाने लगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि मतलब आप जैसे निकालते थे वैसे शांति से ले जाइए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने जो महिलाएं आई उधर से नारे लगाने लगी, नारे लगाने के बाद फिर गाली देने लगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि देखो आप निकाल रहे हो शांतिपूर्ण निकालिए, कोई विपत्ति नहीं है ना कोई आपत्ति है, आप डीजे का है डीजे बंद कर दीजिए। इस बात को लेके महिलाओं ने पत्थरबाजी उधर से चालू कर दी, ठीक है। पत्थरबाजी चालू करने के बाद फिर हम लोग आ गए, हम शांति से बैठ गए। उसके बाद इन लोगों ने मेडिकल में भी आग लगाई। हमारे हिंदू लोगों को बहुत चोट लगी है। जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं नरेंद्र पाल जी, उनके भी बहुत चोटें आई हैं। हालांकि कितने लोग घायल हैं? 15 से 20 लोग घायल हुए हैं इसमें पथराव से और गंभीर चोटें आई हैं उनके। और हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे हमने कहा तो वो हमें रोक रहे हैं। रोकने की जगह मतलब समझौता करने की जगह वो ये कह रहे हैं कि आप यहीं रुक जाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ। अब ये बताओ, मार खा के हम सीधे लोग बैठ जाएं सब? तो जो लोग घायल हुए उनमें कौन, बच्चे हैं बड़े हैं कौन? 2 बच्ची भी हैं और बड़े हैं। एक लड़की है जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट है अभी। बाकी लोग कहाँ हैं? घायल लोग घायल लोग अभी एडमिट है। 2-3 लोग हैं भोजीपुरा हॉस्पिटल में, अभी वहाँ पे हैं। अभी मैं बुला रहा हूँ उनको। 1-2 लोग आग कौन सी जगह लगाई है? आग वहाँ मेडिकल में लगाई है, मतलब पथराव किया है। आग की पूरा प्रयास था। और ऊपर से एक पुलिस वाले हैं जो, मैं उनसे कहने गया, मैंने कहा शांति छूट रही है। बात ये हुई थी, पश्चिम से आराम से चले आए आधे गांव तक, कोई विवाद नहीं हुआ। एक भोजीपुरा का वो है जिला पंचायत जीता है, उसने आके इस दुकान, नरेंद्र हाँ नाम है, उसने आके इसमें दुकान में पंगा कर दिया। बच्चे इकट्ठे करवा लिए, उधर से इशारा कर दिया, उधर से अड्डे फेंकने लगे, समझे। और फिर जारत में ढोल फोड़ दिए, जारत भी मतलब तोड़ दी। क्यों? समझे। वो ये कह रहे हैं पहली बार परंपरा पड़ रही थी कि डीजे बज रहा था, डीजे कभी नहीं बजता क्योंकि ये मातम का त्योहार है। इनकी मोबाइल में डीजे दिखाओ, पहले ही से बज रहा है। भाई उनका ये कहना है ये मातम का त्योहार है, इसमें खुशी का डीजे बजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम बुलडोजर कभी दिखा? बुलडोजर अब कैसे दिखा? ये तुम बोलिए अभी जब नया काम हुआ नहीं हुआ? बताओ। जो नया काम नहीं है ये। खामोश रहा। ठीक है।